सी लास्ट कंपोनेंट इज सेल्फ मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन. फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस a person must have self motivation or internal motivation. Before going to self or internal motivation, let me tell you ki there are two type of motivation. First one is internal motivation or self motivation, and second one is your external motivation. External motivation means you are motivated, you are changing your attitude due to some external factors. What could be those external factors? See, for example, reward. If you are getting reward for something, then you will feel motivated, you will try to do that activity again and again and multiple time. But again, if you are punished for your any kind of behavior, so you will try to not repeat that work or activity again. You will resist yourself. Clear? Same is appreciation. If you are getting appreciation for your work, then what will happen? You will be again feel motivated. Here this motivation is external, it is not coming internally from you. ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है ये वाला मोटिवेशन, है ना? जैसे आपको कोई रिवार्ड दे रहा है, जैसे स्कूल में बच्चे कोई स्पीच दे दिए, जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है तो कई जगह पे स्पीचेस चलेंगे, डिबेट्स होंगे, तो बच्चों को, जिन बच्चों को आप उसमें रिवार्ड दे देते हैं, दे फील मोटिवेटेड, तो वो अगले साल नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे पे और अच्छी स्पीच तैयार करके आते हैं. नहीं, ये हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी अपने स्कूल में स्पीचेस दिए हैं इंडिपेंडेंस डे पे, और जब भी हमें अवार्ड मिलता था, कोई रिवार्ड मिलता था, कोई अप्रिसिएशन लेटर या सर्टिफिकेट मिलता था, तो हम उसको दौड़ दौड़ के लोगों को दिखाते थे कि सी आई ओन दिस. बट ये क्या है, वो पूरे साल भर मेरे अंदर ये मोटिवेशन नहीं रहता था. जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी आती थी तभी ये मोटिवेशन आता था, बिकॉज इट वॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना? ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको कोई अवार्ड मिलता है तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, अवार्ड नहीं मिलता है तो दे फील डिमोटिवेटेड. तो दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं. एक्सटर्नल मोटिवेशन इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है ये वाला मोटिवेशन. जब आपको अवार्ड मिलेगा तब आप मोटिवेटेड फील करेंगे, जब आपको कोई अप्रिसिएशन मिलेगा तब आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अदरवाइज यू वोंट फील मोटिवेटेड. क्लियर? That's why, for emotional intelligence, a person need to have self motivation, yeah, internal motivation, and especially for the civil servants. Why? Because civil servants have to work in very odd circumstances, in very harsh environment. आप इमेजिन करिए, अभी आप एसडीएम बन जाएंगे तो आप, अभी आप लखनऊ में रह रहे हैं, कल को आपको ऐसे ऐसे तहसील में आपको ड्यूटी लगा दी जाएगी जहां पे आपको शायद जो फैसिलिटीज लखनऊ में मिलती हैं वो वहां पे ना मिले. कई सारे पूर्वांचल में कई सारे ऐसे तहसील हैं, बुंदेलखंड में कई सारे ऐसे तहसील हैं. तो आप जब तक इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे, यू वोंट बी एबल टू गिव योर सर्विस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन दोज एरियाज. क्लियर? फॉर एग्जांपल, अभी आप आईएएस बन जाते हैं, आप किसी नक्सल हिट एरिया में या इंसर्जेंसी हिट एरिया में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, अंडमान निकोबार में दे दिया जाए, लक्षद्वीप में दे दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में दे दिया जाए, तो अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप बहुत दिन तक वो सर्विस नहीं कर पाएंगे. आप परेशान होंगे कि अरे यार कहीं से मेरा ट्रांसफर हो जाए और मैं फिर से दिल्ली, लखनऊ या बड़े किसी शहर में जाके पोस्टिंग लूं. तो सिविल सर्वेंट्स के अंदर ये इंटरनल मोटिवेशन होता है. दैट्स व्हाई दे वर्क इन सच हार्श एनवायरनमेंट. क्लियर? और इसके लिए कोई एक्सटर्नल जरूरत नहीं. जैसे महात्मा गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया, है ना, वहां उन्होंने डिसाइड किया कि अब उसकी वजह से उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन इतना ज्यादा था, वो अकेले अफ्रीका में खड़े हो गए. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये कि अगले जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन करते थे इंडियंस का अफ्रीका में, महात्मा गांधी स्टूड लोनली in front of them. Why? Because of this internal motivation or self motivation. And again, he managed his anger. That's why I am telling you कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने एंगर को मैनेज करो. महात्मा गांधी जी ने अगर अपने एंगर और गुस्से को मैनेज ना किया होता, वहीं पे लड़ने भिड़ने लगते. जब उनको ट्रेन से फेंका गया था, उनको ट्रेन से फेंका गया, उन्होंने अपने गुस्से को मैनेज किया, उस गुस्से को पॉजिटिवली चैनलाइज किया और अफ्रीका में पहले इंडियंस की हेल्प की, फिर इंडिया में आके भारत को आज़ादी दिलवाई. अंबेडकर जी का मैंने आपको बताया. बहुत, वारेन बफे का भी यही कहना हुआ है कि आप हर चीज में रिएक्शनरी मत बनिए. किसी ने आपको कुछ बोला, आप तुरंत पलट के जवाब दे देते हैं.
स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, आपका टाइम आएगा, आपको देन यू हैव टू गिव बेफिटिंग रिप्लाई। क्लियर? तब तक आप एंगर मैनेज